जय हिंद जय भारत। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से वैकेंसी निकाली गई है। एक ज्वाइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की। यहाँ पर आपको दो टाइप के नोटिफिकेशन मिलेंगे, 1719 और दूसरा है 1720। यहाँ पर टोटल वैकेंसीज 55 प्लस 57 वैकेंसीज है, टोटल 112 वैकेंसीज है। इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं पूर्व सैनिक भी 58 ईयर तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, 60 साल की यहाँ पे नौकरी होगी। उसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पर रखा गया है। आइए जानते हैं विस्तार से इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आज ही सब्सक्राइब कर दें। नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन, बगल में छोटी घंटी, दोनों को प्रेस करके जिससे आने वाली छोटी बड़ी खबर आपको आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग नोटिफिकेशन 1719 में है, सेम दूसरे पे भी लिखा गया है लेकिन वैकेंसीज वहाँ पे अलग दी गई है। तो मैं उस नोटिफिकेशन को आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो वैकेंसीज आपको मिलने वाली है, टोटल 57 वैकेंसीज आपको मिलेगी 1719 में। दूसरा नोटिफिकेशन आपको बता देता हूँ, दूसरा नोटिफिकेशन आप देखेंगे 1720 है और यहाँ पर जो वैकेंसीज आपको मिलेगी 55 वैकेंसीज, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 112 पोस्ट है। ये वैकेंसीज मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से निकाली गई है। इंदौर रेल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जो कि भारत सरकार की ओर से यहाँ पर जॉइंट वेंचर है और ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर बेस पे सबसे पहले 3 साल के आपको लिया जाएगा, उसके बाद 5 साल के और उसके बाद 60 साल के लिए आपको यहाँ पर लिया जाएगा। सैलरी यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन आप लोग देख पा रहे होंगे। सैलरी 46,000 से 1,45,000, 40,000 से 1,25,000, 35,000 से 1,10,000, 1,25,000 से 80,000, 20,000 से 60,000 तक सैलरी यहाँ पर दिया जाएगा। वैकेंसीज की डिटेल्स जानते हैं कि सबसे पहले जो वैकेंसीज है सीनियर सुपरवाइजर ऑपरेशंस की वैकेंसीज 9 वैकेंसीज आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और जिन्होंने भी बैचलर डिग्री किया है या फिर डिप्लोमा एनी इंजीनियरिंग से रिलेटेड किया है या फिर बीएससी किया है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वगैरह सब्जेक्ट के पास थे, तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी वैकेंसी सीनियर सुपरवाइजर ऑपरेशन की वैकेंसीज दे रहे हैं, यहाँ पर भी आपके लिए सेम क्वालिफिकेशन रखा गया है। नेक्स्ट वैकेंसी सीनियर सुपरवाइजर सिक्योरिटी की एक वैकेंसी है। बैचलर डिग्री जिन्होंने किया है वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन वैकेंसीज के लिए आप अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने लैपटॉप से अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप अपने कंप्यूटर से अप्लाई कर सकते हैं, साइबर कैफे से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी मिलेगी आपको सीनियर सुपरवाइजर सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम एंड रोलिंग स्टॉक्स की वैकेंसी। और यहाँ पर दूसरी वैकेंसी है सीनियर सुपरवाइजर सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम एंड रोलिंग स्टॉक की। यहाँ पे 2 टाइप की वैकेंसी आपको मिलेगी। टोटल वैकेंसीज 11 वैकेंसीज है। जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके या मैकेनिकल से किसी से भी आपने किया है तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बता दूं कि जो कॉर्पस ऑफ सिग्नल के हैं जिनका मैकेनिक ट्रेड है या फिर जे सिस्टम है, जिनका टीएस है, टीआर है, ये सिग्नल की बात कर रहा हूँ मैं। उसके अलावा एमी के इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं जो आरएम के हैं। एयरफोर्स नेवी के जिनके पास भी डिप्लोमा है वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा मेंटेनेंस की वैकेंसी यहाँ पे मिलेगी आपको। मेंटेनेंस सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम एंड रोलिंग स्टॉक की वैकेंसी आपको 5 मिलेगी। जिन्होंने भी पैट्रिक पास किया है या फिर आईटीआई या फिर एनसीवीटी यानी नेशनल काउंसिल वोकेशनल ऑफ ट्रेनिंग या फिर स्टेट काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड, जिन्होंने इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, फिटर, रेफ्रिजरेटर एंड एसी मैकेनिक्स से रिलेटेड किया है वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी वैकेंसी है सीनियर सुपरवाइजर ट्रैक्शन एंड ईएमई की। ये एंड की 6 वैकेंसीज है। जिन्होंने 3 साल का इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल से रिलेटेड किया है वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको वैकेंसीज मिलेगी सुपरवाइजर ट्रैक्शन एंड ईएमई की। तो सेम यहाँ पे जिन्होंने डिप्लोमा किया है वो इनके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। मेंटेनेंस ट्रैक्शन एंड ईएमई की 5 वैकेंसी आपको मिलेगी। मैट्रिक पास किया है, आईटीआई किया है, एनसीवीटी, एससीवीटी, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल्स, फिटर, रेफ्रिजरेटर, एसी। तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रेड्स हैं जो कि ईएमई के हैं वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, सिग्नल के अप्लाई कर सकते हैं। और ट्रेड के जिनके पास भी इस टाइप का डिप्लोमा है एयरफोर्स नेवी के वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर सुपरवाइजर ट्रैक की वैकेंसी आपको मिलेगी। 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है। सीनियर सुपरवाइजर वर्क की वैकेंसी 1 है, इनके लिए 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है। 57 वैकेंसी यहाँ पे मिलेगी आपको। और उससे पहले जो नोटिफिकेशन था उसमें 55 वैकेंसी, टोटल 112 पोस्ट आपको मिलने वाली है।
पूर्व सैनिकों को रिजर्वेशन दिया जाएगा यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन उनको मिलने वाला है। सैलरी का डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। सैलरी यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन है, 46,000 से 1,45,000, उसके अलावा 1,25,000, 1,10,000, 1,80,000 और 60,000 तक यहाँ पे सैलरी आपको मिलने वाली है दोस्तों। यहाँ पर अलग अलग टाइप की डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे 58 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर कुछ कंडीशंस रखी गई है, उसको भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, इसके लिए अप्लाई करना बहुत ही सिंपल है। एलिजिबल एंड विलिंग कैंडिडेट फॉर द aforesaid post are required to apply online through the www.mponline.gov.in के माध्यम से, या फिर mp metrorail.com के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो प्रोसेस है उसमें बताया गया कि क्या क्या आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। अप्लाई करने के लिए दोस्तों सबसे पहले बता देता हूँ कि 2 मई से लेके 28 मई 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते समय आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे रखे गए हैं उसकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दी गई है, जिसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एज प्रूफ के लिए मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या फिर सभी यहाँ पे डिटेल्स दी गई है। जो ऑन सर्विस में है वहाँ उसी के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर बाकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, सिलेक्शन जो प्रोसेस यहाँ पे बिल्कुल सिंपली है। MPMRCL रिजर्व द राइट टू शॉर्ट लिस्ट एनी कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू, प्रियोरिटी फॉर शॉर्ट लिस्टिंग शैल बी रिलेवेंट मैट्रो एक्सपीरियंस एंड seniority in desired pay scale. Decision of the selection committee shall be final. ईमेल आईडी आपका जरूर होना चाहिए। The candidate who are shortlisted for the selection process will be informed through registered email ID provided at the time of submission of application। के समय आपने जो ईमेल आईडी दिया है वो आपको जरूर देना होगा और उसी के माध्यम से आपको आगे की जानकारी यहाँ पर दी जाएगी दोस्तों। और यहाँ पर बाकी डिटेल्स भी बताई गई है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, टोटल एक्सपीरियंस, रिलेवेंट एक्सपीरियंस, ब्रीफ समरी ऑफ एक्सपीरियंस, डिजायर्ड पे स्केल, प्रमोशन, ऑर्डर ऑफ केयर के लिए ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। और यहाँ पर इंटरव्यू जो होगा कि कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर स्क्रीनिंग प्रोसेस विल बी इन्फॉर्म्ड थ्रू ईमेल ओनली एंड विल बी एलिजिबल फॉर reimbursement of train fare by AC third tier or if interview is scheduled through offline mode। यहाँ पर बताया गया है कि जब आपका जो ईमेल आईडी है उसके माध्यम से आपको स्क्रीनिंग के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। AC थर्ड का आपको जो है आपका जितना भी खर्चा लगेगा उसको रिमबर्समेंट किया जाएगा, यानी कि उसका जो पैसा है वो वहाँ इनके द्वारा दिया जाएगा। तो आपको इंटरव्यू की जब बुलाया जाता है तो वहाँ पर आपको अपने पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पैसे यहाँ पर रिमबर्समेंट कर दिए जाएंगे। AC थर्ड टायर में आपका रिजर्वेशन आप कर सकते हैं और उसका रिमबर्समेंट आपको किया जाएगा और आपको बुलाया जाएगा। ईमेल आईडी आपका ज़रूर अपडेट होना चाहिए, आप ईमेल आईडी आप जरूर इसमें अपडेट करें। ये थी वैकेंसी, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।